जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बताओ आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो माने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है। उसमें 3 मंत्र जाप करने पड़ेंगे आपको। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र के जाप का सुमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, निर्देश माने दिशा, उसका तरफ संकेत भी, निर्देश भी और आदेश दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप नहीं करना। इन मंत्रों के अतिरिक्त 2 जाप तुम कर रहे हो, एक 3 मंत्र ये हैं और 7 मंत्र जो आपको प्रथम उसमें दिए जाते हैं, प्रथम जाप के अंदर। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य 2 जाप आप करते हो तो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। और उन 7 मंत्रों में से कोई एक जाप भी कहीं कोई कर रहा है तो भी शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, कार गाड़ी है, उसके सभी पार्ट्स हैं और उन्हीं से मिलकर वो गाड़ी बनी है। उनमें से कोई एक पहिया निकाल ले, व्हील, और उसको लिए जा रहा, घुमा रहा है, हाथ से ही चला रहा, और वो कहे मैं भी कार लिए फिर रहा हूं, वो मूर्ख बना रहा है, नशे में है या कति उल्लू है, उसने देखी नहीं गाड़ी कैसी होती है, या बकवादी आदमी है। तो ऐसे ही इन 7 मंत्र जो प्रथम आपको दिए जाते हैं उनमें से कोई एक मंत्र को अलग से कोई जाप कर देता है, कोई 2 देता है अलग से, वो विधि उनकी ठीक नहीं है, तो वो समझो शास्त्र विधि रहित है, वो गाड़ी नहीं है, यानी सभी मंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण ये समझो कि जैसे कोई औषधि बनाई जाती है, उसमें 5-6 जड़ियां डाल दी जाती हैं, उनमें से कोई एक जड़ी को खावेगा तो वह रोग नाशक नहीं होगी जो सभी जड़ी मिलकर जिस रोग का नाश करेंगी। तो ऐसा समझना। तो इस प्रकार जो ज्ञान नहीं था हमें, और कोई भी संत कोई भी हमें मंत्र दे देता था, हम उसी पर आश्रित हो जाते थे और अपना श्रद्धा से लगे रहते थे। उससे जीवन व्यर्थ होता था, क्योंकि वो शास्त्र विदिता के मनमानी पूजाएं थी। तो अब ये प्रसंग आता है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अब ऐसा ये सही मंत्र मिल जा, जैसे ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, इसमें ओम और तत् मिलकर, तत् ये गुप्त है, कोड वर्ड है, और सत भी गुप्त है, ये भी कोड वर्डों में है। तो ये दास के अतिरिक्त इन कोड वर्डों को कोई ना तो बता सकता, और यदि इस दास से ये ज्ञान प्राप्त करके, कोई उपदेश प्राप्त करके स्वयं कोई आगे ये मंत्र बता रहा है, कोई नाम देने लग भी जाता है, तो वो अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट लाइसेंस बनावेगा, तो वो स्वयं भी दोषी होगा, और जो उससे वो बनवा लेंगे, उससे नाम ले लेंगे, वो भी दोषी होगा, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो इस दास के अतिरिक्त ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई आज तक जानता था इस ओम तत् और सत को। ओम तो सार्वजनिक है, ओम तो सीधा ये सरपुरुष का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का जाप है, और ओम और तत् ये कोड वर्ड है, तत् अलग मंत्र। इन दोनों मिलकर एक सतनाम बन जाता है। ये 2 अक्षर का एक मंत्र बनता है सतनाम, और तीसरा मंत्र जो है वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं।
तो उन तीनों के मिलने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण मोक्ष होगा। और कोई भी मंत्र जो कोई भी संत देता है वो व्यर्थ है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये सब शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, ये यूजलेस, इनसे कोई लाभ नहीं। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे थोड़ा बहुत कोई पुण्य आदि आप कर देते हो, पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, किधर प्याऊ लगवा दी, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और शास्त्र विदिता का मनमाना नाम जाप तुम कर ही रहे थे, तो आप सोच रहे थे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और साथ में एक विधान ये भी है प्रभु का कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी तरफ गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया, शास्त्र विदिता का जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो सकता, ना उनकी गति हो सकती, और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई और लाभ होना, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो यूजलेस हुआ। इन तीन कामों के लिए हम भक्ति करते हैं, घर में अपने जीवन में सुख हो, हमें कोई ऐसी हमारी साधनाएं सत्य हो, हमें हमारी गति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब जैसे इस प्रकार के जो मनमुखी दान धर्म आपने करते रहे वो गीता अनुसार व्यर्थ हुए। और गीता जी में एक और प्रमाण है कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, वो विधान है, उसके आधार से आपको फिर उसका क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे, वो कैसे मिलेगा? जैसे आपने देखा होगा कुत्ते इन धनवान लोगों के घर पर पाले जाते हैं, उनका अलग से एक रूम होता है, कक्ष, और उसमें कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं उस कुत्ते के लिए, और महीने में 3-3 4-4 बार वेटरनरी सर्जन उनको आकर के उसकी मेडिकल जांच करता कुत्ते की। और उस कुत्ते का ड्राइवर होता है मनुष्य, गाड़ी में बैठा कर ले जाता है उसको, जो उसका मालिक कहलाता है। और मालिक की सीट पर बैठता है कुत्ता उसका, और मालिक ड्राइवर है और कुत्ता मालिक है, पीछे बैठा गाड़ी है और सैर सपट्टे करता देखता जा रहा, खिड़की में आ गई इधर उधर से। अब उस पुण्य आत्मा ने, उस भोरी आत्मा ने कभी कोई दान पुण्य ऐसे किया था मनमुखी साधना से, उसका जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो मिला उस आधार से, उस विधान से, लेकिन वो पुण्य उसको मिल गया कुत्ते के जीवन में। अब वो पुण्य कुत्ते के जीवन में मिल गया और उसको सारे सुख दे दिए जो आम व्यक्ति को भी उपलब्ध नहीं है, मनुष्य को भी। और उसने उसके सारे पुण्यों का उसमें सारा हिसाब किताब करके खत्म कर दिया, बर्बाद हो गया। अगला जन्म मिलेगा सूअर का, उसमें कौन सुविधा देगा उसने? तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस विधान को जानकर अपने कर्म बनाने शुभ और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना है। अभी तक हमें किसी ने सतमार्ग नहीं बताया, ना ये तत्व ज्ञान बताया। ठीक है, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा ये सभ्य सज्जन सभी दे दिया करते हैं, लेकिन जिनके पास वो औषधि है नहीं और बोर्ड लगा दिया डॉक्टर का, तो नीम हकीम है। तो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा। तो अब ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया, आपके संपर्क में कोई आ, उसको बताने का आपका परम कर्तव्य बनता है, समझाने का। क्योंकि नहीं तो फिर आप दोषी हो जाओगे, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी स्थिति में थे पहले, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ। और फिर ये साधना ना मिलने से, ये भक्ति ना मिलने से, परमेश्वर की शरण ना मिलने से हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी, उससे भी आप परिचित हो जाओगे।
तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार उसको एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बताओ आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो माने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। आगे जाके जब ये प्राणी यहां संसार छोड़ कर जाता है तो उस संसार छूटते उसका सारी बात याद आ जाती है, तू के उद्देश्य लेकर आया था संसार में और अब कर के रहा था। अब धर्मराज के यानी न्यायाधीश के पास जाकर तो उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, देखा तेरी गठड़ी खोल, क्या कमा के लाया तू। वो तो उसके पास वो भी होता है सारा कुछ, तो उसको पता चल जाता है कहाँ मुझसे भूल होगी। अब वहां ये प्राणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है कि हे भगवान वहां जाके हमें भूल पड़गी, क्योंकि जब ये प्राणी संसार में आता है उससे पहले इसको सब जो है बता दिया जाता है कि तू पीछे भी बहुत जन्म बिगाड़ चुके हैं मनुष्य के, और अब क्या फिर तेरा दाव लगा है अपनी सत साधना करना, परम संत की खोज करना और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जीवन सफल करना। तो ये यही सोच कर आता है, माँ के गर्भ में भी इसको याद रहती है, हे भगवान इनका गलती बनी सो बनी, आगे कभी गलती नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मुझे इस गंध से निकाल दो, माँ के गर्भ से बाहर कर दो। तो वहां तो इसको याद थी, जब ये यहाँ आया तो तीनों गुणों का एकदम प्रभाव हो गया, त्रिगुणमयी माया का, ये फिर भी अचेत हो गया। तो इसको नए सिरे से जो जैसी पढ़ाई पढ़ा देता है उसी तरह शुरू कर देता है। तो फिर परमात्मा अपने सिर पर अब भार नहीं रखते, अपने सिर उलाना नहीं रखते, वो भी किसी ना किसी माध्यम से कोई संदेश उस तक पहुंचवा कर छोड़ते हैं। अब जगह जगह चैनलों पर चल रहा है, पुस्तक बांटी जा रही है, भगत बहन भाई आपस में जो मिलने वाले उनसे भी चर्चा कर रहे हो, तो उस तक संदेश पहुंचा दिया आपने। अब वो वहां जाकर के ये कहता है धर्मराज के दरबार में, जब यहां लुट पिट कर चला जाता है भक्ति ना करके और कहने से भी नहीं मानता है, तब वो एक बात कहता वहां जाके, हे भगवान हमने पता नहीं चला, हमारे को किसी ने बताया नहीं, भक्ति कर लो। तब उसकी वो फिल्म चलाई जाती है, क्योंकि एक फिल्म तो हमारे अंदर कोड वर्डों में डिपॉजिट होती है, जो कर्म हम दिन रात करते हैं, और उसकी एक कॉपी भगवान के पास पहुंच जाती है, फैक्स हो जाती है, यहां से वो ईमेल हो जाती है, और भगवान के पास वो कॉपी होती है, उसको चला के दिखा देता उसकी सीडी को, अगले तू क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, देखिए भक्त ये बहन क्या कह रही है तुझे, और तू क्या कह रहा है कि किसने देखा भगवान, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर वो नीची गर्दन कर लेता है, हाँ परमात्मा कहा तो था इसने। तो पुण्यात्मा ना तो आपका सिर उड़ाना रहे, भगवान भी इस बात में उड़ाने में नहीं आता। अब चेष्टा करो मनाने की कि उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा, तो परमात्मा वहां से भेज देता है कि चल नरक में जा तू। तो इस प्रकार ये प्राणी वहां जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बन गई। तो फिर क्या बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या तो चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का यू मार्ग मिला, और इस पर खरा उतरना है अपने, ये बातें कहन सुन की नहीं कर पाड़न की है। अब फिर एक प्रसंग चला था कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब भाग्य में मृत्यु दंड हो, सूली हो, वह कांटे में टल जाए। पहले मृत्यु दंड दिया करते थे, एक गोल चक्कर सा होता था और उसके बीच में एक सुराख होता था, और उसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था गोल चक्कर के ऊपर, और उसके नीचे सुराख से एक भाला निकलता था।
बहुत तेज नोक वाला, और उस व्यक्ति को वहां विवश कर दिया जाता था, उस बांध दिया जाता था। और जब तक वो धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता था, अपने प्रेशर से अपने आप नीचे आता था। व्यक्ति तो हल टहल सकता नहीं था, और वो भाला उसके नीचे से और धीरे 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 सिर में से निकलता था। उसको सूली तोड़ना कहते थे। वो मृत्यु दंड ऐसे दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र 8 और 9 में बहुत बार दिखाया है, फिर आने पर समय आने पर दिखाएंगे। उसमें क्या लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जिसने गीता ज्ञान दिया। ये सरपुरुष है। तो सरपुरुष कह रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर धार करके लीला करता है, 3 प्रकार के शरीरों में लीला करता है। एक रूप में तो वो सतलोक में रहता है, ऊपर के लोकों में, तीनों लोक, 4 लोकों में, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक में। वहां तो उस परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वो ट्रिपल रोल करता है, ट्रिपल। और दूसरे प्रकार का शरीर वो धारण करता है, जैसे प्रत्येक युग में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और उसका विधान है कि वो सरोवर के ऊपर वहां पर आकर के प्रकट होता है कमल के फूल पे, और वहां से कोई निसंतान जो पहले से संस्कारी होते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा आके मिलता है, जैसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेक स्थानों पर यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा गति करके आता, सतलोक से चलकर आता है, और वहां से चलकर यहाँ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो उन अच्छी आत्माओं को मिलता है कमल के फूल शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का, नवजात शिशु का। और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर उसी छोटे ही समय से, यानी जब पैरों चलन लग जाता है, उसी समय से वो बोलना शुरू कर देता है और अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देता है। ये तो उसकी दूसरी सतीथी हुई लीला करने की, यानी डबल रोल। अब ट्रिपल रोल कौन सा है कि वो परमात्मा कहीं भी कभी किसी साधु संत के रूप में प्रकट होकर और कुछ समय अतिथि की तरह रुकता है। ये दोनों सतिथि जो सेकंड और थर्ड टाइप की हैं, ये अतिथि रूप की ही होती है उनकी, कुछ समय आते हैं यहाँ पर। तो तीसरे प्रकार की जो लीला वो परमात्मा करते हैं, उस लीला के करते हुए परमात्मा कहीं किसी नगर के बाहर, गांव के बाहर एक कुटिया छाकर रह रहे थे, और परमात्मा वहां से निकल जाते थे, क्योंकि पहले आज वर्तमान की तरह कोई ये ऐसा कोई साधन तो था नहीं वे कितने वेरीफाई करने ये संत कहाँ रहता है। जैसे अब तक मोबाइल है, 2 मिनट में पता कर सका ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ का रहने वाला, जो अपना एड्रेस तो बता देता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर देव जी पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म वहाँ एक कुटिया छाकर रहते थे, और वहाँ 1 महीना रुकते थे। फिर कहते थे अभी मैंने दूसरे वहाँ पर भी मेरा एक आश्रम है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, 1-1 महीना सभी आश्रमों में रुकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने में आपको 1 महीना ही दे सकता हूँ। तो वो 1 महीना जब आते थे तो वहाँ जैसे भी 20-30 भक्त उनके शिष्य थे, ऐसा छोटे छोटे गांव होया करते, को 40 घर का, कोई 50 घर होते थे, किसी में झोपड़ियाँ सी होती थी, पुराने समय की बात है। तो उस समय वो परमात्मा वहाँ 1 महीना आकर एक संत वेशभूषा में रहा करते थे, उपदेश देते थे, उनका कल्याण करते थे। बड़े दयालु हैं वो, जगह जगह आकर अपनी पुण्यात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे शुभ संस्कार बनवा जाते थे। उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान तो
सदग्रंथों के आधार से ही सामने आएगा। तो परमात्मा कलयुग के भी इस प्राइम टाइम आपको पहुंचाने के लिए रह रह कर कहीं कहीं मिलते रहते और आपके पुण्य करवा जाते थे, जिससे आपको मनुष्य शरीर भी मिलता रहा। तो ऐसे ही परमात्मा वहां लीला कर रहे थे। उस नगर के 10, 20, 30 जितने भगत थे, 15 थे या 20 थे, उन्होंने अपने वो जब संत जी वहां आते थे, एक दो उनका शेष होता था, तो उन सब के भोजन की व्यवस्था उन्होंने अपनी पारी बांध रखी थी, टर्न वाइज करते थे। जैसे एक दिन एक परिवार भोजन कराएगा सबको, सुबह भी शाम भी, और अगले दिन दूसरा परिवार कराएगा उपदेशी, नेक्स्ट डे दूसरा कराएगा। तो ऐसे किसी एक भगतमती की पारी आ गई और उसने खीर बनानी होती है, क्योंकि गुरुदेव का बहुत दिनों में जो है दाव लग गया हमारा अपने सेवा करने का, बढ़िया भोजन बना के ले जाते थे। तो खीर बनाना अनिवार्य था। उसका दूध फट गया। अब दूध फट जाने से चिंतित हुई। उसने देखा एक पड़ोस के अंदर एक बहन है, विधवा है, नाम उसने उपदेश नहीं ले रखा था। उसके पास गाय थी, दूध था, उसके पास गई। अब जाते ही कोई वस्तु मांगनी होती है तो एक औपचारिक वार्ता प्रारंभ होती है, कुशल मंगल पूछा जाता है। वो बहन गई, उसने आदर सत्कार से बैठाया कि बैठ जा बहन। तो उस बहन ने पूछा, जो उपदेशी थी, कि बहन कुशल हो? वह रोने लगी। वह बहन जो विधवा थी कहने लगी, बहन क्या कुशल तो नहीं हूँ, पहले तो पति मेरा, उसका दुख अभी तक नहीं भूल पाई थी, इकलौता पुत्र है, सोचा था कि इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, भूल पड़ेगी दुख की। अब ये ऐसा नालायक हो गया, शराब भी पीवे, बीड़ी हुक्का पीवे, मेरी मानता ना कती, और सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता है, ना कोई काम करता। यूं कहकर वो रोने लगी। तो उस बहन ने कहा कि जो उपदेशी थी कि बहन बात सुनो, आप यहाँ सारा दिन चिंता में रहती हो, आप कुछ देर हमारे साथ सत्संग में चला करो। गुरुजी सत्संग करते हैं इस दिन को, यानी घंटा 2 घंटा डेली सत्संग करते हैं, 4 बजे से तू चला करे। तो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पहले तो मैं विधवा, और यदि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो सबकी नजर मेरे ऊपर होती है, ये कहाँ जा रही है, और तुम्हारे तो पति हैं बहन, तुम्हें तो कोई टोक नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। तो उस बहन ने काफी कुछ समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी वह। फिर प्रार्थना की कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव का आहार कराना था, मेरी पारी थी, मेरा दूध फट गया, खराब हो गया, और दूध दे दे मुझे, तेरा उधारा दे दूंगी, कल दे दूंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने दूध निकाल कर बाल्टी में रख ही रखा था, न्यू का न्यू, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया, अकले जब। अब उस उपदेशी बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले तू, अकना सारा ले जा, और मेरा भी पुण्य में लाग जाएगा कितने। अब इस बात से वो भी बड़ी प्रभावित हुई। वो बहन उपदेशी थी कि इस तरह तो मैं भी दूध ना दे सकती, मैं तो नाम ले रही हूँ जिस तरह इसने, ये तो है तो पुण्यात्मा, पर बिचल गई है यहाँ पर बिना ज्ञान के। तो वो दूध लेगी, खीर बनाकर संत भक्तों को खिला दिया। अब पुण्यात्माओं यहाँ से शुभ कर्म शुरू हो गए उसके। अब उस बहन ने सोचा, उपदेशी ने, कि यह है अच्छी आत्मा, जब इसका इतनी सेक्रीफाइस, इसके अंदर इतना ये हिम्मत करती है, इसने सारा दूध निकाल कर दे दिया, आप भी नहीं रखा। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ जान लग गई, उसको चर्चा सुनावे, बेबे न्यू है, भगवान की भक्ति की कथा लोग सत्संग में सुनकर जाती, उसके पास चर्चा कर दे
वह 10 मिनट 20 मिनट जिस आध घंटा घंटा बड़ा खूब सुनन लगी। धीरे धीरे वह 2-2 3-3 घंटे सुनने लगी। फिर प्रार्थना की उस बहन ने कि आप नाम लो, वहाँ रहोगे तो आपकी टेंशन भी खत्म होगी, दिमाग में हर समय आपके यही बात बनी रहती है, आपका जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो चुका है, जिस तरह आप सोच रहे हो हाँ बिल्कुल हो चुका है। मालिक कहते हैं सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, और कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़वा मिलाएगा हुआ। वो पुण्य उसने शुरू किया था, उसी का प्रतिफल मालिक ने देना शुरू किया। उसके अंदर प्रेरणा की, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सदर जीव का वो आप बगल हो जा। वो बहन कहने लगी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, सत्संग तो जरूर सुन के आऊंगी, नाम तो मैं ले नहीं सकती। दिन में सत्संग था तो वो चली गई। सत्संग छोड़ने के बाद पुण्यात्मा पे फिर कहाँ रुका जाता है। वो कहने लगी बहन मैंने तो नाम दिला दे, मैंने तो खाम का जीवन व्यर्थ कर दिया, ये डले डोलिए सारे, बता के खट्टा मन इस जीवन में। जवान अवस्था में पति मर गया, एक पुत्र पास करी थी, आज ये पुत्र हाथ ला रहा, इसकी चिंता मेरे मन से निकलती नहीं, और मैं तो नाम लूंगी, पीछा छुटवाऊंगी। जन्म और मरण के चक्कर तेता संग जन्म हो गए, धक्के खाता न, जैसा गुरुजी बता रहे। और कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का वचन घर कर जाता है, जिसकी पुण्यात्मा ने होती है। नाम ले लिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसको भी प्रेरणा हुई कि मैं भी गुरुदेव को भोजन कराऊं, लेकिन वहां पारी बंद गई थी सबकी। 2-3 से प्रार्थना की कि मुझे एक दिन का समय दे दो, तो वो कहने लगे नहीं, हमारा तो मुश्किल से दाव लग गया, हम अपना एक दिन नहीं दे सकते आपको। तो उस बहन जो उसको लेकर गई थी सत्संग में, जिसको दूध मांगा था उधारा, उससे प्रार्थना की। उसने खुद ही कहा बहन तू मेरे एक टाइम की सेवा तू ले ले, एक समय की मैं कर लूंगी, क्योंकि वो संत महीना 2 महीने वहां रुका करते थे, और ऐसे घर होते थे 15-20 उपदेशियों के। तो उस बहन ने फिर एक शाम की सेवा दे दी उसको कि शाम की सेवा तू कर ले। उस बहन की खुशी का ठिकाना नहीं। गुरुदेव के लिए भोजन तैयार करूंगी, भोजन सब्जी बनाई, खीर बनाई, सारा भोजन तैयार कर लिया। उसी समय उसके ऊपर क्या रजा हुई, बुखार हो गया उसके, और इतना तेज बुखार हो गया कि वह सारी कांपे। भोजन तैयार हो गया, जान की हिम्मत नहीं, और बाकी सब जा लिए वहां दोस्त गुरुदेव के दर्शनार्थ जाया करते थे। उसने सोचा अब क्या बनेगी, गुरुजी भूखे बैठे हैं संत, और मैं जा नहीं सकती। इतने वो पुत्र आ गया। वो जल्दी क्यों आ गया, उस दिन उन्होंने स्कीम बनाई कि अभी रात्रि के समय और राजा के घर पर चोरी करेंगे। वो चोरों के ग्रोह से मिल चुका था, और जल्दी भोजन खा के तुम वहां आ जाइए। कोई स्थान निहित कर लिया उन्होंने कि रात को 1 बजे 12 बजे सब सो जाते हैं, और राजा के महल में चोरी करेंगे। वहां रानियों के हार 1-1 लाख रुपए के होते हैं, और सेठ हो जावांगे और न्यू बनावांगे, वो शेख चिल्ली होगी। तो इसलिए जल्दी आ गया कि भोजन खा के जल्दी पहले जा बैठूं वहां पर, कहीं पीछे ना रह जाऊं। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा एक काम कर दे, तो ऐसे ऐसे मैंने उपदेश ले रखा है, और आज मेरी पारी थी और भोजन बना दिया, मेरा बुखार बन गया बेटा देख। अब उसने देखा, हाथ लगाया, आपका तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करी हूँ बेटा आप ये आहार मेरा भोजन गुरुदेव को पहुंचा दे आश्रम में। तो उसने सोचा तू आश्रम में जाओगा, 8 बज रहे हैं, आओगा इतने 10 बज जाएंगे, एक दे तू पीछे ना रह जा और तेरा नंबर कट जाए, उस 1-1 लाख के हार ना मिल रहे। तो मना कर गया, ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा उसमें, और तो भी मत जाया कर, माँ तेरे बारे में पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है। यानी 100 बातें सुना दी, और वह माई रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। वह कहने लगी बेटा आज के बाद तुझे कोई काम नहीं कहूंगी, तू मेरा यूं कार्य कर दे, आज कर दे तो किसी तरह।
तो उसने सोचा अब घनी देर रोएगी, चलो कहने लगा अल्लाह माँ दे। उसने सोचा तो फटाफट देगा आ जाइए। अब उस माई ने तैयार कर रखा था, वो लेकर भोजन चला गया। और वो बहन जब गुरुजी के पास जाती थी एक का प्रार्थना करा करती, गुरुदेव वो लड़का मेरे वाला बहुत दुखी करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, काम करता नहीं, और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमें से पैसे ले जाता है। उसको भी शरण में लो प्रभु, उसको भी शरण में लेना दाता, उसको सद्बुद्धि देना। अब ये प्रार्थना वो बार बार रो रो कर कराया करती थी। परमात्मा गुरुदेव कहते थे बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, कभी सुनेगा भगवान तेरी, पर श्रद्धा से लगी रहे, आन दे टाइम। अब वो लड़का भोजन लेकर पहुंचा, पूछा, वहां 10-20 भगत बैठे थे कि गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं? कि भाई नहान गए हैं, स्नान करके आएंगे, बैठ जाइए, यहाँ आएंगे और भोजन खाएंगे। इतने में महाराज जी आ गए, परमात्मा ही थे वो तो साधु रूप में, आकर बैठ गए और आके कहने लगे कि महाराज जी ये उसका लड़का आ रहा, रामो नाम था उसका, रामो का लड़का आया है और आपने दया कर दी। उन्हें सोची लड़का भी आ जाएगा तो समझो सद्बुद्धि आएगी इसको, और वो रोज प्रार्थना करती थी, आपने सुन ली उसकी, वो बेटा आ गया उसका, भोजन लिया आपका, ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात हुई, परमात्मा ने सुन ली उस बेटी की। बहुत दुखी थी वो, बहुत अच्छा हो गया कि कहाँ बुलाओ, उसको बुलाया, बैठा दिया। अब संत जी ने, परमात्मा ने सोचा था कि इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, इसकी बुद्धि ठीक हो जा। खाना सामने रखा था, महाराज जी बताने लगे बेटा मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए होता है, भक्ति नहीं करते वो दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग में आया करे, उपदेश ले ले। वो लड़का कहता है बाबा जी भोजन खा ले जल्दी, मैंने जल्दी जाना है, मैंने तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं मुझे। इतना बेहुदे ढंग से बोला तो महाराज जी ने सोचा तो सचमुच निकम्मा, वो बहन बेटी ठीक रोती है, इसको ये तो जमा पशु है। फिर अपना भोजन खा लिया। तो वो बैठा इसलिए रहा कि बर्तन लेकर जाने हैं, वो बर्तन लेकर और वो चल पड़ा। उसने तो वहां से खूब स्पीड जल्दी जल्दी चला, कदे लेट हो जा। 12 बजे पहुंचना वहां मंदिर में, वो जहां भी उन्हें समय स्थान कर रखा था निहित, जहां से चोरी करने जाना था। अब वो जल्दी जल्दी आ रहा था, रास्ते में एक कांटा लग गया उसके पैर में, और कांटा लग के अंदर टूट गया। अच्छा बाहर मोटा लंबा बबूल की कीकर की सूल चल गई। अब वो इतना पैर में दर्द हो गया, उसका पैर टेके नहीं ढंग से, लंग करता हुआ घर पहुंचा और बर्तन मारे फेंक के रसोई में, और छत्ती सुनाई अपनी माँ तई कि आज के बाद भेजना, तू तेरे आश्रम में गया था जो मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने दुख इस बात का हो रहा कि तू अब जा नहीं सकता चोरी करने, और तेरे हिस्से के पैसे गए। तो वो पैर पकड़ के कहने लगा आज के बाद तू भी नहीं जाना, देख मैं गया था जब मेरे को ये कांटा लग गया, और मैं तो इधर मुंह करके भी ना सोऊं आज के बाद, और आप भी मत जाया करो वहां पर। अब वह माई फिर रो अपने कर्मों को, क्योंकि बिना ज्ञान के हम ऐसी स्थिति में आते हैं, हमें पता नहीं भगवान अब क्या करने जा रहा है। पुण्यात्माओं, जब आप परमेश्वर की शरण में आ गए और आपको कुछ भी हानि होती दिखे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकते, परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए, फिर डॉक्टर कुछ क्रिया करता है और हम उसको पूरा नहीं करने देते हैं, पीड़ा हो, इंजेक्शन नहीं लगाओ, उठ कर भाग लो, तो वो कैसे इलाज करेगा आपका। तो यहाँ आने से भी यदि कोई कष्ट आपको हो रहा है तो सूली की सजा कांटे में टलेगी आपकी, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ना परमात्मा को कोई उल्हाना देना चाहिए कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, मुझे फिर भी हानि हो रही है, तो उसका भी कोई कारण है, वो आपकी बहुत बड़ी बला टाल रहे हैं भगवान। अब वो रो रही है कि ये भगवान इस नालायक के आज कांटा लगना था, इतना दुष्ट है, ना यू खुद जावे ना मन न जान दे आज के बाद। ये भगवान देख मेरे किसी फूटे भाग हैं, आज ही सत्संग में गया था, अभी नो कह तेरे सत्संग में जाने से मुझे ये हानि हुई है,
तेरे गुरु के दर्शन करने से आज मुझे ये कांटा लगा, मेरा बहुत, वो तो नहीं सोच रहा था मेरा तो नाश हो गया क्योंकि पैसे ना मिल रहे। अब परमात्मा क्या खेल खेलता है, उस तक हमने उसने अपना ऑपरेशन करने दो। तुम छोटी मोटी कठिनाई आती है ही बे, तो महसूस न करना कि भगवान जो आप करोगे ठीक का होगा, दाता आप गलत कर ही नहीं सकते, ये भावना आपकी बनी रहनी चाहिए, तब परमात्मा का ऑपरेशन पूरा होगा। अरे छोटा सा कोई नाम ले रखा है, छोटा सा कष्ट आएगा, नाम छोड़ गए तो फिर रह गया दूर, आप तो ऑपरेशन थिएटर में दबाज गए उठ गए, वो भयंकर रोग बन जाएगा कभी ना कभी। वह माई फिर रोआ बुरी तरह कि यो के करा भगवान, ये भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो आश्रम में जाएगा नहीं, ये कैसे सुधरेगा। तो पुण्यात्मा हमारा तो ऐसा स्वभाव हो गया जैसे ऊंट का होता है, ऊंट के ऊपर कोई सामान रखते हैं ना बैठाकर, तब भी वो रोता है आ सोचा मार गिरा मत है, और जब उसके ऊपर से उतारते हैं तब भी वो ऐसे ही करता, बहुत बुरा कर दिया मेरी गेला। अब तो वजन उतार रहे तब क्यों रो रहा है वो, तो रखें जब तक ठीक रो, उतारते हैं भी रो रहे, तो ऐसे स्वभाव हो गया हमारा। परमात्मा हमारा भार उतार रहे तब भी हम लोग आए मर गए यू कह रहा भगवान। तो क्या हुआ, अब वो कंडेम हो गया। जैसा भी देसी ट्रीटमेंट था, माई ने उसका को पट्टी वट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकलवाएंगे, लेकिन सारी रात दुखी हुआ खूब रही कि भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू के हुआ बता। तो सुबह क्या हुआ कि रात्रि में उसके जो मित्र थे चोर, उन्होंने कुछ देर उसकी इंतजार करी और वो चोरी करने के लिए चले गए, वो नहीं जा सका। अब राजा के महल में चोरी करने का प्रयत्न करने लगे, वो पकड़ लिए, वो तो रात्यन कर दिए पेश। राजा से कहा कि भगवान ये ऐसे खूंखार हैं, जब राजा के चोरी और डाका डालना चाहते हैं तो आम जनता को यह क्या बख्शेंगे, ये बड़े भयंकर खूंखार डाकू और चोर हैं। राजा ने कह दिया इनको सजा सूली की सुना दो। वो 4-5 थे, उन सारों को सूली की सजा सुना दी। और उसके साथ एक और एडवर्टाइजमेंट किया करते थे, उनको गांव नगर में घुमाया करते थे आसपास के, ताकि औरों को भी ये भय बने कि इन्होंने क्या दोष किया है, क्या अपराध किया, इसको क्या सजा दी जा रही है। तो इस तरह वो सजा उसकी गले में लटका दिया करते, पंपलेट बना के उन पर लिख दिया जाता था इस व्यक्ति ने ये अपराध किया जिस कारण से इसको आज ये सजा मिलने जा रही है। वो तो गले में डाल दिया, और आगे आगे बैंड वाला चलता था, एक बाजा बजाता हुआ, ढोल पीटता हुआ चलता था। तो उस तरह का जो बाजा ऐसे बजता हुआ आता था, तो घर से निकल निकल कर सब देखा करते थे किसने क्या अपराध किया है। वो माँ ने सुबह उसके पैर से कांटा निकलवा दिया और उसके पट्टी ड्रेस कर रखी। वो दोनों माँ बेटा भी बाहर गली में खड़े हो गए अपने घर के सामने, और उधर से वो आ रहे थे और पुलिस वाले उनसे कह रहे थे तुम बोलो, हम अपराधी हैं, हमने राजा के डाका डालने की सोची थी, चोरी करने की प्रयत्न किया, आज हमें शाम को सूली तोड़ा जाएगा, कोई सुनता हो हमारी तो ऐसा अपराध कोई ना करियो। ये उनसे कल वाजा रहा था और घुमा रहे थे। अब उस लड़के ने भी देखा कि ये तो वो मित्र हैं आपके, और उसके मन में आया कि हे परमात्मा, यदि कल कांटा ना लगता तो मैं भी इनके साथ होता और मुझे भी आज सजा मौत होती। अब फिर सोचता हूँ बालक नादान रोता है, भगवान मेरी तो मौत होती, मेरी माँ का क्या हाल होता मेरे पीछे से, अकेली है, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई इसका और पति नहीं, मेरा पिता नहीं। तो वो जब माँ तो ये देखकर अंदर आने लगी तो जाके अपनी माँ के सीने से लग कर वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ ने कहा बेटा अब क्यों रो रहा है, तेरा पैर का कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है। तब उसने कहा कि माँ आज धन्य है तेरे गुरु का, धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण आज तेरे बेटे की जान बच गई। कि माँ अगर मैं कल नहीं जाता आपका गुरुदेव का भोजन लेकर के, और यदि मुझे कांटा ना लगता आज तेरा बेटा सूढ़ी टूटता, सजाए मौत होती मुझे,
तो माँ ने कहा, बेटा मेरा नालायक, ये बात क्यों बोल रहा है? तो मुंह बंद कर अपना। मेरा बेटा क्यों सूढ़ी टूटता? मेरा बेटा कौन सा चोर थोड़ा ही है। तो उसने कहा कि माँ, तेरा बेटा चोर भी था, मैं चोरी भी करता था और मैं इनके साथ जाना था। तो वह माँ रोने लगी, रे निकम्मे, तो चोर भी हो गया था? कहा माँ, मैं चोर भी हो गया था, और आज से मैं कसम खाता हूँ कभी कुछ भी अपराध नहीं करूँगा, और आपके गुरुजी से मैं चलकर उपदेश लूँगा, मेरी जीवन रक्षा हुई है। तो पुण्यात्माओं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। कबीर साहब कहते हैं, सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, ना जाने के कारण बना दूं उसको अपने चरणों में लेने के लिए। तो ऐसे सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जब भाग्य में मौत हो वह काटे में